बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्तीफ़े हो गए, इमरान खान चले गए, कौमी असम्बली ख़त्म हो गई एक लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए, बाकी दो मामला जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा एतराफ़े जुर्म आया है, ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि अब इमरान खान जिसके सामने वो पहले ही किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था और अब तो किसी के बस की बात ही नहीं है। और मैं आपको बताने ये वाला हूं कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ होने जा रहा है। जो इंकशाफात आए हैं, अगर इमरान खान पहले आप समझें कि 60% के ऊपर खड़ा था, तब वो 160% के ऊपर चला जाएगा। और ये ईद का जो तीसरा दिन होगा, कौम छुट्टी करेगी, इमरान खान छुट्टी नहीं करने वाले। मैं आपको ये बात खबर देने वाला हूं, एक ऐसा मामला हो गया। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने इनको फंसा लिया है। आपने तकरीरें बहुत सुन ली होंगी, लेकिन आपने उस तकरीरों पर नहीं जाना। इमरान खान जैसे ही कौमी असम्बली से निकले हैं, इस्तीफ़ा उनका हो गया है, उनके अरकान का इस्तीफ़ा हो गया है। अब उसके बाद तस्दीक और मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा। बनी गाला के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है और बनी गाला की मुलाकात के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि अगले चंद घंटों में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर एक नई एपिसोड लगने वाली है। क्योंकि जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ट्रांजिशन ऑफ पावर जिसको आप कहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं। हालांकि इमरान खान निकल गए हैं, आज तो इमरान खान अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ आए और जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पे ऊपर खड़ी थी। उनसे पूछा है सहाफ़ी ने, आप किस लिए आएंगे? शहबाज शरीफ साहब के लिए आए। तो आज इमरान खान के पास प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं थी। हालांकि जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर आपको एक और खबर जाते हुए आखिर में ये दूंगा कि आखिर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब तो आपने देख लिया है, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन आ रहा है, अपोजिशन लीडर कौन आ रहा है या आ रही है, ये डिटेल्स आपको देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। आज के दिन की जो पहली बड़ी खबर थी वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे थे। और तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के बाद वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है उसका बाइकॉट है और शहबाज शरीफ ने 174 वोट लिए। इस तरह वो कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो उनके अरकान ही नहीं थे, तो उन अरकान के हवाले से खबर ये है कि कोई वोट भी नहीं पड़ा। शाह महमूद कुरैशी को बिल्कुल कोई वोट नहीं पड़ा। और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ ने आज तकरीर की है, तकरीर आपने सुन ली, कुछ नया नहीं आया, कुछ नई चीज़ें नहीं आई। एक जानिब वो फरमा रहे थे कि जनाब देखें, इस बार तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारे वाला आ रहा है। इमरान खान की ज़रा टैक्स कलेक्शन तो निकालें आप। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आखिरी बार पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन हुई है, क्या कि वो रिकॉर्ड नहीं है? क्या FBR ने नहीं बताया? अच्छा ठीक है, टैक्स खसारे में है, बजट खसारे में है, तो ये फिर आप तनख्वाहें कहाँ से बढ़ा रहे हैं अगर खसारे में है? ये 10% जो आप जो है वो पेंशन आपने बढ़ा दी, 1 लाख तक तनख्वाह वालों की 10% तनख्वाह बढ़ा दी, कम अज़ कम उजरत आपने 25,000 कर दी। इन सारी बातों से हट के आप तकरीर ज़रा सुन लें शहबाज शरीफ की। वो इमरान खान की पिच के ऊपर सिर्फ वजाहतें देते हुए नजर आते हैं। अब आते हैं इंकशाफात और एतराफ़े जुर्म के हवाले से। इमरान खान क्या कह रहे थे? इमरान खान ये कह रहे थे कि देखें, ये 8 मार्च को कौमी असम्बली के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद आई है, ये 8 मार्च को आम मसला नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले उन्होंने कहा हमारे पास अगस्त से चीज़ें आना शुरू हो गई थी कि हमारे खिलाफ काम शुरू हो गया है। और रही सही कसर पे जो उनका फरवरी वाला 24 फरवरी वाला टूर था रशिया का, उसने तो फिर आग लगा दी बहुत सारे ममालिक को। तो 24 से 8 के दरमियान आप दिन गिन लें और आप अंदाज़ा करें कि उसके बाद फैसला हुआ कि इमरान खान को तो 1 घंटा नहीं टिकने देना। इस सारी सूरत हाल के दौरान इमरान खान ये कहते हैं कि 8 मार्च से पहले मुलाकातें हो गई थी। ये अपोजिशन वाले ऑन पेज कैसे आ गए, कैसे तहरीक अदम एतमाद तय हो गई, और अमेरिका को तहरीक अदम एतमाद आने से पहले पता कैसे था? ये है इमरान खान का रोना, ये है इमरान खान का मुकदमा, ये है इमरान खान का केस जो वो बार बार कौम के सामने रख रहे हैं। सुनिए, आगे सुनिए। शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो स्पीच की है, जो लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर उनकी इनॉग्रल स्पीच थी, उसके अंदर आप जाके देखें तो उसमें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जनाब, पीपल्स पार्टी के जोमा से मेरी मुलाकात तो मार्च के अवाइल में हो गई थी। तहरीक अदम एतमाद से बहुत पहले लाने से पहले हमने फैसला कर लिया था और हमारी चीज़ें तय हो गई थी। यही तो इमरान खान का केस है, यही तो आपने उसको आसानी कर दिया उसके लिए।
वो तो कहेगा देखो ये तो मान रहे हैं उससे पहले इनकी सारी मैच फिक्सिंग थी, ये आपस में मिले हुए थे, ये चीजें इन्होंने तय कर ली। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो बात करती है कि कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आने से पहले अमरीकियों को कैसे पता था। वो खत के ऊपर भी शहबाज शरीफ ने आज क्या दिलचस्प बातें, खत के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कहती रही है। वो कहती रही है कि चीफ जस्टिस खत देख लें, वो कहती रही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने प्रूव कर दिया है, वो कहते रहे कि यूं करो कि पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा सेशन बुला लो। सेशन बुलाया भी, उसके अंदर ऑपोजिशन वाले नहीं गए, कहा खत जाली है, कहा खत झूठ है। अब और शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी वो जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती है उसका इन कैमरा सेशन बुला रहे हैं, वहां पे डीजी ISI और आर्मी चीफ को और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी बुलाएंगे। ये तहरीक इंसाफ ने आपको बुलाया था, आप गए क्यों नहीं थे? और अगर आप बुलाएंगे और अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आएंगे भी, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर क्या तय हुआ था? आपने तो खत को इंडोर्स किया, आपने तो डिमार्च किया, आपने तो एक मुल्क के नाज़िमुल उमूर को बुलाया, ये पाकिस्तान ने किया ना वज़ारत ख़ारिजा ने। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाले एलामिये के बाद अब कौमी सलामती कमेटी जो बराए पार्लिमानी जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी है, क्या वो एक नया एलामिया जारी करेगी? अगर वो एलामिया जारी करेगी उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद होगी, तो कौन किसका यकीन करेगी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिस पे गवर्नमेंट कहती रही उसके मिनट्स मंगवा लें। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी हुकूमत ने खुद से ही एक एलामिया जारी कर दिया, मिनट्स के ऊपर वज़रा ने भी साइन नहीं किए थे, मिलिट्री लीडरशिप ने, वो कहते रहे कोर्ट्स में मंगवा ले, नहीं मंगवाए किसी ने। और अब शहबाज शरीफ जब कह रहे हैं कि खत का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो वही पार्लिमानी कमेटी है। मकसद क्या इस वक्त तक अचीव हुआ? मकसद ये अचीव हुआ कि -1 शख्स को करना था, बाकी बातें सारी हो जाएंगी। वो अदालत के सामने कहते रहे खत मंगवाएं, किसी ने खत नहीं मंगवाया। रात 12 बजे अदालत वेट करती रही कि देखें जी मुझे लग रहा है मेरी तौहीन अदालत होनी है, तो 12 बजे मैं तौहीन अदालत निपटा के जाऊंगा। केस खत वहीं का वहीं है। तहरीक इंसाफ कहती थी आपने रूलिंग उड़ा दी, आपने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा ली, उस खत का कुछ कर लो, आपने नहीं सुना। अब हुकूमत को निकाल के नए वजीर आजम ला के अब आपको खत याद आ गया। अब आप उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जा रहे हैं जहां पे आपको बुलाया गया था और आप नहीं गए थे। ये कैसी मुनाफिकत है? आगे चलते हैं जनाब। तो कौम किसका यकीन करेगी? अब आते हैं बनी गाला में अहम मुलाकात। वजीर आजम का इंतखाब हो गया है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे या देखने वाले होंगे तो उस वक्त आज खबरें ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर आज ही चाहते हैं कि उनका ओथ लिया जाए। जल्दी बहुत है जनाब, खदशा बहुत है कोई ऐसा काम ना हो जाए। जो ऐवान सदर है वहाँ से बड़ी खबर आ सकती है, और ख़बर मुमकिन तौर पे ये हो सकती है कि आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। आरिफ अलवी साहब नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से इनकार भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले कोई ऐसी तारीख में हमारा रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। अगर तो वो इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर कौन लेगा? अगर वो इनकार करते हैं तो उस हवाले से क्या अदालत में जाया जाएगा? एक बात है कि इस्तीफे के हवाले से फवाद चौधरी ने कह दिया है कि सदर साहब इस्तीफा नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि उनको ये इम्पीच कर नहीं सकते। इम्पीच इसलिए नहीं कर सकते कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सदर का मुआवजा करने के लिए, जो सदर को हटाने का तरीका है। कौमी असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी, तो 174 वोट मिले हैं, 172 वैसे चाहिए होते हैं। 2 वोटों की आपकी हुकूमत खड़ी हुई है, तो उन 2 वोटों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे जो है इस चीज़ को लेके आगे चल सकते हैं? तो ये बड़ा जो है वो मुश्किल काम होगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो है हल्फ नहीं लेंगे तो फिर हल्फ कौन लेगा? ऐसी मिसाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अगर सदर मौजूद ना हो तो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो इस हवाले से ये काम करता है। और चेयरमैन सेनेट कौन है? सादिक संजरानी। और इसके बाद अगला निशाना सादिक संजरानी साहब हैं। तो सादिक संजरानी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जैसे ही वो इस्तीफ़ा देके कौमी असम्बली का बनी गाला पहुंचे हैं तो बनी गाला के अंदर मुलाकात की है, क्योंकि वो भी उनकी वजह से ही चेयरमैन सेनेट बने हुए थे और उनकी सपोर्ट भी वहीं से थी। तो अब खबरें ये हैं कि अपोजिशन उनको भी हटाना चाहती है, क्योंकि ऐवान के अंदर अपोजिशन को पहले से ही हिमायत थी। हिमायत से मुराद दिया कि उनकी अक्सरियत पहले से मौजूद थी, लेकिन चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा पा रहे थे, चूंकि उसकी वजूहात कुछ और थी। उनको लाए कुछ और ताकतें थी, वो किसी और के उम्मीदवार थे। लेकिन अब चूंकि आप उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में कितनी चीज़ें जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा, अब एक और बात है जी, खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर शाह फरमान है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। गवर्नर सिंध जो इमरान इस्माइल हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उमर सरफराज चीमा का इस्तीफ़ा भी आ जाएगा। तो इस्तीफ़ों की तो बारिश इस वक्त हो रही है। अब सवाल यह है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा? कैसी आज ऐवान था कि कौमी असम्बली के कायदे ऐवान की तकरीर तो हुई, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था ही नहीं कोई। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुनहरिफ अरकान तो आए नहीं हैं, उनकी हिम्मत भी नहीं है। वो यहाँ क्या आएंगे? वो अपने हलकों में बेचारे कैसे जाएंगे? ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। काफ लीग की जी 3 सीटें हैं, जिसमें चौधरी मोनिस इलाही हैं, हुसैन इलाही हैं और उसके अलावा
सालिक हुसैन भी हैं और तारिक बशीर चीमा तो चुके वहाँ उस तरफ जा चुके हैं। तब देखना यह है कि वो जो 3 सीटें हैं जो चौधरी बरादरान के अपने घर की सीटें हैं, उस पर क्या उनको दी जाती है अपोजिशन लीडरशिप, जो कि नहीं दी जाएगी क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। फिर GDA जो है उसके 3 अरकान जो हैं क्या उनको दी जाएगी। जमात इस्लामी के मौलाना चित्राली साहब एक हैं, तो इस सिलसिले में खबरें ये हैं कि शायद ये GDA की जो सारा बानो साहिबा हैं शायद उनके हवाले ये की जाए। जो और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब को ना स्पीकरशिप दी जाएगी ना डिप्टी स्पीकरशिप दी जाएगी। खबर यह है कि उनको 3 वजारतें दी जाएगी जिसमें वजारत मजहबी उमूर भी शामिल है, और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप तो फिर आपको पता ही है उनका पुराना ख्वाब है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि मोहसिन दावड़ को मुमकिन तौर पे काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे हलकों को खुशी होगी क्योंकि हमें ये बताया गया था कि मोहसिन दावड़ ने और अली वजीर ने इस सिलसिले में इदारों के ऊपर हमला किया था, फौजी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया था, और इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारे हल्के ये बताते रहे, हमारे इदारे मुल्क के भी बताते रहे कि देखिए ये तो गद्दार हैं, ये अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हैं। तो शायद उस वक्त बात ठीक की जा रही थी, या अब जब उनको वजारत के अंदर शामिल किया जाएगा तो बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को पैगाम दिया जाएगा। तो ये आने वाले चंद दिन बहुत दिलचस्प है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।